हेलो दोस्तों, इसके पहले हम बच्चों का मास्क बतला चुके हैं। ये बड़ों का मास्क हम बनाए हुए हैं यहाँ पे क्रोशिया से। देखिए ये इस तरह से बना हुआ है। इसे आप अच्छी तरह से बना सकती हैं। जो देखिए देखने में कुछ इस तरह लगेगा। इसे हम मोड़ कर दिखा रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल आकृति आप देख सकती हैं कैसा लग रहा है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। शुरू करने के लिए हम सबसे पहले 45 चेन ले लेंगे। 45 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 45 चेन हम यहाँ पे ले चुके हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है। फंदे को हुक को इस चेन में इस तरह से डालना है और एक फंदा निकालना है और 2 का 1 करना है। इस तरह से हम 7 बार करेंगे। 1 हो चुका, 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। ये 7 बार हम इस तरह से कर चुके हैं। अब हम फंदे लेंगे। फंदे लेकर हुक को चेन पे डालेंगे और 3 का 1 करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। ये हो गया। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे 21 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये लास्ट का 21 बार हम डबल क्रोशिया कर लिए। फिर से फंदे लेंगे। फंदे लेकर अगला हुक पे डालेंगे और फंदे निकालेंगे। 3 का 1 करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब बाकी का 7 फंदा हमारे पास, 7 चेन हमारे पास बचा हुआ है। तो 7 चेन हम इस तरह से बनाएंगे। एक जो हम स्टार्ट किए थे उसी चीज़ को दोहराएंगे। 2 3 4 5 6 और एक ये रहा 7। अब देखिए ये हमारा इस तरह से बनकर तैयार हुआ। इसी चीज़ को हम रिपीट करते जाएंगे और 9
रो हम तैयार करेंगे, यानी 9 बार हम इसी चीज़ को बुनेंगे। एक बार बुन चुके हैं और 8 बार हमें इसी चीज़ को बुन लेना है। अब देखिए हम यहाँ पे 9 रो इसे तैयार कर चुके हैं। 9 रो तैयार कर लेने के बाद 10वां रो देखिए हमें किस तरह से बुनना है। हम यहाँ पे 12 चेन हम इस तरह से बुनेंगे। यहाँ एक फंदा हम ले चुके हैं, देखिए ये फंदे को निकाल लिए और 2 का 1 करेंगे। फिर से ये तो 1 हो गया, ये हुआ 2, हमें 12 बार करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12 बार हम इस तरह से बना लिए यहाँ पे। अब 5 बार हमें देखिए किस तरह से बनाना है। ये फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद हुक को इस पे निकालेंगे। 3 फंदा हमारे पास हो गया है, तो हम तीनों का 1 करेंगे। ये हमें 5 बार करना है। 1 2 3 4 5। ये देखिए हम 5 बार यहाँ पे कर चुके हैं। 12 बार सबसे पहले किए हम, फिर 5 बार किए। अब फिर 5 बार हमें डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 5 बार डबल क्रोशिया हम कर लिए हैं। अब देखिए एक चेन से हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है। ये रहा 1, इसी चेन से 2, इसी चेन से 3 बार डबल क्रोशिया किए। अब फिर से फंदे लेंगे और 5 बार हम डबल क्रोशिया फिर से करेंगे, यानी कि फिर से इस तरफ जो चीज़ किए हैं उस चीज़ को इस तरफ हम रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे हम 5 बार इस तरह से रिपीट कर चुके हैं। अब फिर से हमें 5 बार फंदे लेंगे, फंदे लेकर 3 का 1 करना है। 1 2 3 4 5। अब बाकी का जो बचा हुआ है, यहाँ पे बाकी का बचा हुआ है 12, तो 12 हम इस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पे फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इस रो को तैयार किए। अब अगला रो हमें किस तरह से बुनना है, यानी कि 11वां रो हमें किस तरह से बुनना है। इसे पलट लेंगे, पलट लेने के बाद में हम एक चेन ले लेंगे और 17 बार हम 2 का 1 करेंगे। देखिए यहाँ 2 फंदा हमारे पास हो गया, 1, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए यहाँ पे हम 17 बना चुके हैं। अब 17 कर लेने के बाद हम 3 करेंगे सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3।
3 हम कर चुके इस तरह से। अब 7 हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे किए। अब इसी चीज़ को हम रिपीट करते चले जाएंगे, यानी कि 3 हम फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद 1 2 3। इसके बाद जो 17 हमारे पास बचा हुआ है, 17 हम इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और लास्ट का ये रहा 17। देखिए इस तरह से ये रो बनकर तैयार हुआ। अब 12वां रो और 13वां रो भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। जिस तरह हम 11वां रो बनाए हैं उसी तरह 12वां और 13वां भी बना लेंगे। तो चलिए हम 2 रो और सेम तरीका से बना लेते हैं। तरीका वही रहेगा आपको 17 3 7 3 17। ठीक है। इस तरह से देखिए हम 3 रो यहाँ पे बना चुके हैं। 3 रो बनाने से देखिए कुछ इस तरह का आकृति इसमें आया है, जो मास्क जब आप पहनेंगी तो नाक के पास यहाँ पे फिट बैठेगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे 14वां रो बनाएंगे, यानी 14वां लाइन हम बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एक चेन बना लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद हम 17 बार 17 चेन पे 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये रहा 17। देखिए हम 17 इस तरह से बना लिए। अब 3 बार हम फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद हुक को चेन में डालेंगे। 3 फंदा हो गया, तीनों को एक बार में गिराएंगे। 1 2 और ये रहा 3। देखिए 3 बार हम इस तरह से यहाँ पे किए। अब देखिए अब हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे हम जो 3 का 1 3 बार किए हैं, ये जो यहाँ पे हम खोल लेंगे। 1 2 3 3 हम खोल चुके हैं यहाँ पे। देखिए अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से समझिए 17 हम यहाँ पे 2 का 1 17 बार कर चुके हैं। ठीक है। अब आगे हम देखिए किस तरह से बुनेंगे। यहाँ हम हल्का सा गड़बड़ा गए थे। आगे हमें इस तरह से करना है। फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद 1 से ये 3 हो गया, 3 का 1 कर लेना है। ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, ये 1 से 1 बार हम इस तरह से फंदे निकालें लिए, फिर हम दूसरे चेन से भी फंदे लेंगे इस तरह से, और इन सबों को हम एक साथ गिरा देंगे। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
1 2 3 4 5 6 और एक 7। देखिए फिर से अब हम इस तरफ का चीज़ को रिपीट करेंगे। 2 1 और इधर का 17। तो सबसे पहले 2 को हम रिपीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से करेंगे, एक चेन से फंदे लेंगे, ये एक बार हो गया। फिर से फंदे लेंगे, दूसरे चेन से भी हम फंदे लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये कितना फंदा हो गया हमारे पास, 5 फंदा हो गया। पांचों को हम एक साथ गिरा देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे। अब फिर से हम फंदे ले लिए हैं और देखिए इस तरह से एक से हमारा 3 चेन हो गया। यहाँ पे तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। अब बचेगा हमारे पास यहाँ 17 चेन हम इसी तरह से बंद करेंगे। देखिए ये फंदे लिए, 2 फंदा हो गया हमारे पास, 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से करते हुए हम 17 बंद करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक लास्ट का ये 17। देखिए इस तरह से ये यहाँ पे हम बनाए। आप देख रही हैं ये किस तरह से यहाँ पे गोलाई का रूप ले लिया है, जो कि देखिए इस तरह से गोलाई का रूप यहाँ पे लिया है। तो ये हम इस तरह से कंप्लीट किए। अब देखिए अब हमें लास्ट रो 15वां लाइन जो है लास्ट रो, वो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी तरह बुनते चले जाना है। सबसे पहले हम एक यहाँ पे चेन ले लेंगे और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये एक फंदा निकालें, 2 हो गया हमारे पास, 2 का 1 कर लेंगे। फिर से एक निकालें, 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से हमें पूरे यहाँ पे इसी तरह से इस छोर से लेकर उस छोर तक बुनकर कंप्लीट कर लेना है। ये लास्ट रो हमारा यहाँ पे हो रहा है। देख रहे हैं कितना अच्छा शेप लिया है यहाँ पे। इसे हम इस तरह से लास्ट छोर तक लेकर चले जाएंगे। हम आपको अगले वीडियो में बतलाएंगे कि इस मास्क पे कपड़ा, यहाँ पे कपड़ा किस तरह से लगाया जाता है, और जो चाहेंगी वो आगे में कुछ नाक आँख इस टाइप का बना हुआ, ये हम अगले वीडियो में आप लोगों को बतलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसे इस छोर से लेकर उस छोर तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे अब बस कंप्लीट हो ही गया है। इस तरह से देखिए यहाँ पे अब बस हम लास्ट तक पहुँच चुके हैं। ये लास्ट का हम इस तरह से बुन लिए। देखिए अब यहाँ पे हमारा ये कुछ इस तरह का बनकर सामने आया है। इसे आप देख सकती हैं इस तरह का। अब हम यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डोरी डालेंगे। तो डोरी के लिए हम 35 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। 35 ले लेने के बाद 35 चेन ले लेने के बाद इसे हम लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे कोना पे। जोड़ दिए। देखिए ये इस तरह से यहाँ पे जुट चुका है। अब हम आगे इस लाइन को भी उसी तरह कंप्लीट करेंगे जैसा कि हम लास्ट लाइन कंप्लीट किए हुए थे। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, 2 फंदों को एक साथ गिराते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा लास्ट लाइन जा रहा है इस तरफ से बुनते हुए। में लास्ट लाइन हम यहाँ पे बताए थे, लेकिन इसे भी हमें तो करना है, इसलिए इस लाइन को भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इसे साथ में अगर आप चाहती हैं तो इस तरह से साथ में बुनते चली जाएं, वरना आप इसे काट कर हटा सकती हैं। एक तरह से समझिए तो आउटलाइन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ भी हम लास्ट तक कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये लाइन भी बुनकर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम फिर 35 चेन बना लेंगे। देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, दिख रही हैं आप इस तरह से, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम 35 चेन बनाएंगे। देखिए 35 चेन बनाने के बाद उस छोर में यहाँ पे ले जाके हम जोड़ देंगे। तो ये रहा 1 2 35 चेन हो गया। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ हम उनको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कट कर लिए हम। इसे अंदर की ओर ले जाकर एडजस्ट कर लेंगे और ये देखिए आपका इस तरह से बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। देख रही हैं आप, इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया। इसे अब आप इसे मोड़ कर देखिए इस तरह से हम इसे मोड़ कर यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं। ये देखिए शेप इसका कितना अच्छा यहाँ पे उतरा है। ये नाक के पास का शेप है। देखिए ये इस तरह से इसका आकृति मास्क का कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे, ये इस ढंग से। तो अब अगर आप चाहती हैं कि इस पे हम अंदर की ओर से यहाँ पे हम कपड़ा लगाएं, सूती कपड़ा, तो इसके लिए अगला वीडियो में हम बतलाएंगे किस तरह से यहाँ पे कपड़ा लगाया जाता है। और साथ में यहाँ पे बच्चों का, जैसे बच्चों का मास्क रहता है तो उस पे कुछ कलाकारी हम लोग करते हैं, तो उस कलाकारी को भी हम अगली वीडियो में बतलाएंगे। तो
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।